Good morning, all of you. How are you all? I hope you all are fine. आज हम क्लास 5th का चैप्टर पढ़ेंगे वाक्य। वाक्य की क्या परिभाषा होती है बच्चों? शब्दों के सार्थक एवं व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। जब शब्द एक साथ मिल जाते हैं और वो व्यवस्थित होते हैं यानी कि मीनिंगफुल होते हैं तो उनको क्या कहते हैं? उनको वाक्य कहते हैं। मतलब कुछ ना कुछ उनका मीनिंग निकलता है। ठीक है। वाक्य के दो प्रमुख अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। ठीक है, क्लियर है? अब सबसे पहले उद्देश्य पढ़ते हैं। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है, अर्थात कर्ता के विषय में कुछ कहा जाता है। जैसे दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, यानी कि यहाँ पे दादाजी क्या है? दादाजी यहाँ कर्ता है। विधेय क्या होता है? उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। जैसे राम ने रावण को मारा, तो रावण को मारा क्या है? यहाँ पे विधेय है। ठीक है, क्लियर हो गया? वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। विधानवाचक वाक्य। इन वाक्यों में किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थिति के बारे में सामान्य जानकारी मिलती है। जैसे सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, तो ये सामान्य जानकारी है, सभी को पता है सूरज कहाँ से निकलता है। शेर जंगल का राजा है। प्रश्नवाचक वाक्य। इन वाक्यों में प्रश्न संबंधी जानकारी मिलती है। जैसे क्या तुम्हारे पास किताबें हैं? तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या तुम्हारे पास किताबें हैं? तुम्हारे प्रधानाचार्य का क्या नाम है? आज्ञावाचक वाक्य क्या होते हैं? इन वाक्यों में किसी को कोई काम करने का आदेश या निर्देश दिया जाता है। जैसे एक गिलास पानी लाओ, खेलना बंद करो और खाना खाओ। ठीक है। निषेधवाचक वाक्य क्या होते हैं? इन वाक्यों में किसी के ना होने या ना कर पाने का पता चलता है। जैसे मैं चाय नहीं बना सकती, यानी कि उसको बनानी नहीं आती, तो उसने मना कर दिया मैं चाय नहीं बना सकती। मैंने गृह कार्य नहीं किया, यहाँ पे उसने मना कर दिया कि मैंने अपना काम नहीं किया है। ठीक है। इच्छावाचक वाक्य। इस प्रकार के वाक्यों में वक्ता की इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना आदि का पता चलता है। जैसे तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, यानी कि यहाँ पे आशीर्वाद दिया जा रहा है, ईश्वर तुम्हें लंबी आयु दे। ठीक है, क्लियर है? संदेहवाचक वाक्य। इस प्रकार के वाक्यों में किसी कार्य के होने के बारे में संदेह प्रकट किया जाता है। जैसे शायद आज बारिश हो, तो यहाँ पे संदेह आ गया, हो सकता है बारिश हो सकता है ना हो, है ना। शायद कल विद्यालय बंद हो, है ना। मे बी पॉसिबल कि कल आपका स्कूल बंद हो। ठीक है, क्लियर हो गया? संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में शर्त या संकेत दिया होता है उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अगर वह आए तो उसे समझा देना। ठीक है। यदि तुम कहना मानोगे तो तुम्हें चॉकलेट मिलेगी, यानी कि शर्त लगा दी है, कहना मानोगे तो चॉकलेट मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। ठीक है। विस्मयादि बोधक वाक्य क्या होते हैं? जिन वाक्यों में विस्मय, हर्ष, शोक आदि भाव प्रकट होते हैं उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह क्या सुहावना मौसम है, अरे आप कब आए? ठीक है, तो आप लोगों को क्लियर हो गया। अब हम इसका अभ्यास कार्य देखते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में उद्देश्य और विधेय छांट कर लिखिए। सबसे पहले है विद्यार्थी पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो इसमें उद्देश्य क्या है? विद्यार्थी। और विधेय क्या है? पुस्तक पढ़ रहे हैं। गीता चित्र बना रही है, तो इसमें उद्देश्य क्या है? गीता। और चित्र बना रही क्या है? विधेय। ठीक है। मेरे पापा कल दिल्ली जाएंगे, तो मेरे पापा क्या है? यहाँ पे उद्देश्य, और कल दिल्ली जाएंगे क्या है? विधेय। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, तो गांधी जी क्या है? यहाँ पे उद्देश्य, और अहिंसा के पुजारी थे विधेय। निम्नलिखित वाक्यों के आधार पर भेद बताइए। ईश्वर तुम्हें लंबी आयु दे, इच्छावाचक वाक्य। शायद कल हम फिल्म देखने जाएं, संदेहवाचक वाक्य। मैं गाड़ी नहीं चला सकता, निषेधवाचक वाक्य। तुम यहाँ से तुरंत चले जाओ, आज्ञावाचक वाक्य। ठीक है, यहाँ आज्ञा दी गई है। क्या तुम कल मेरे घर आओगे? प्रश्नवाचक वाक्य। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको आप रीड करना, लर्न करना एंड स्टे होम, स्टे सेफ। ओके, बाय।